मित्रों, नशा करना बुरी बात है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। और नशे के दो पहलू किस प्रकार से हो सकते हैं, एक हास्य कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक बार हमारे महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और देश के लिए नशाबंदी जरूरी है, यह विषय दिया गया। कई प्रतियोगी उसमें ले रहे थे भाग, पक्ष और विपक्ष अपने तर्क दे रहे थे बेदाग। मैं भी उस प्रतियोगिता में प्रतियोगी था। मुझे नशे के पक्ष में बोलना था, नशे की गीता उस कुरुक्षेत्र में खोलना था, सीमित वक्त में करना था बड़ा काम, और अध्यक्ष महोदय द्वारा पुकारा गया मेरा नाम। मैंने माइक संभाला और नशे का पक्ष उछाला, फिर बोला, उपस्थित श्रोताओं, बड़ी मजबूरी है, नशा करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, नशा करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं आज मौसम कितना गुलाबी है, फिर नशा करने में क्या खराबी है। आज मौसम कितना गुलाबी है, फिर नशा करने में क्या खराबी है। नशे से मस्तिष्क को मिलता है आराम, जब थका आदमी करके आता है काम, वो चैन की नींद सोता है। जबकि बिना नशे वाला रात भर रोता है, बिना नशे वाला रात भर रोता है। नशा हमारी संस्कृति में खास है, नशा हमारी संस्कृति में खास है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। वेदों में इसे सोमरस कहते थे विद्वान। सतयुग, द्वापर और त्रेता में देवता करते थे इसका पान। और जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। मेरी बात में है बहुत दम, इसको पीने से मिट जाते हैं गम। कवि झूम के कविता सुनाता है, संगीतकार मस्ती में गाता है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी पीता है, और जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो व्यापारी जो अपने आप को भगवान का भक्त बताता है, अपने अधिकारियों के साथ पीता है, खाता है। वो समाज सेवी जिसे हमने प्रत्यक्ष में उपदेश देकर जीते देखा है, उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है, उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है। अब आप ही सोचिए मेरा तर्क कितना सच्चा है। नशा करना कितना अच्छा है। नशे से सरकार को होती है आय, आपकी क्या है राय। करोड़पति हो गए ठेकेदार, नशे का विरोध है बेकार। नशे का विरोध बस एक ढकोसला है, जिसने की जनता को छला है। चाहे संग्रह करवा लो जनमत। मैंने भी सरकार को लिखा है एक खत कि दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए, और शराब नहीं पिए तो क्या लोगों का खून पिए। दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए, और शराब नहीं पिए तो क्या लोगों का खून पिए। इसलिए दोस्तों, विपक्षी वक्ताओं को तो इस अखाड़े की मिट्टी मलना है, पर हमको तो वक्त के साथ चलना है। फिर कहूंगा, कोई मजबूरी नहीं, देश के लिए नशाबंदी जरूरी नहीं। वक्त कम है, इतना ही मसाला लाया हूं, क्योंकि आज मैं खुद नशा करके आया हूं। मेरे इस ओजस्वी भाषण से उस वाद विवाद प्रतियोगिता में बजने लगी तालियां, विपक्ष के लोग मुझे देने लगे गालियां। अध्यक्ष ने स्थिति संभाली, विपक्ष की लिस्ट निकाली, एक लड़की को पुकारा, घंटी बजाई, एक बहुत सुंदर सी युवती मंच पर आई और आते ही कहने लगी, प्रिय श्रोतागण महानुभाव, अभी जो सज्जन नशे के पक्ष में दिखा कर गए हैं ताओ, मैं उनके विपक्ष में बोलूंगी और इन नशा करने वालों की
पोल खोलूंगी। नशा देश के लिए अभिशाप है, बहुत बड़ा पाप है। या मैं नहीं, यह मैं नहीं हर आदमी कहता है, या मैं नहीं हर सभ्य आदमी कहता है। जो ज्यादा नशा करता है वो गटर में पड़ा रहता है, जो ज्यादा नशा करता है गटर में पड़ा रहता है। मेरे भाई जो नशे के पक्ष में दे रहे थे दलील, आपसे कर रहे थे अपील, उनकी बुराई उन्हीं को खा रही है। उनके मुंह से शराब की बू आ रही है, उनके मुंह से शराब की बू आ रही है। देख रहा है मेरा वतन, शराब से होता है आदमी का पतन। शराब पीकर आदमी शैतान हो जाता है, दुष्ट विलासी और बेईमान हो जाता है, दुष्ट विलासी और बेईमान हो जाता है। और अभी अभी इन्होंने जो दिया था सोमरस का उदाहरण, अभी अभी जो इन्होंने दिया था सोमरस का उदाहरण, उसके भी है अनेकों कारण। अभी अभी जो इन्होंने दिया था सोमरस का उदाहरण, उसके भी है अनेकों कारण। इन्होंने शायद वेदों को नहीं पढ़ा है, इन्होंने शायद वेदों को नहीं पढ़ा है। इनके दिमाग पर बस देवताओं का भूत चढ़ा है, इनके दिमाग पर बस देवताओं का भूत चढ़ा है। पौराणिक काल में लोग ना जाने किस तरह से जीते थे। अरे भले आदमी शराब देवता नहीं राक्षस पीते थे, राक्षस पीते थे, राक्षस पीते थे। क्या इन्हें कभी दिखा है, क्या इन्हें कभी दिखा है हमारी गीता और हमारी कुरान में क्या लिखा है? बुरा होता है शराब पीने वाला, तन और मन दोनों से काला। इसलिए कहती हूं पूरे देश में शराब बंदी करो, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शराब से तबाही है, शराब से तबाही है, शराब से बर्बादी है। अफसोस की बात वो है कि शराब वो भी पीते हैं जिनके तन पर खादी है, जिनके तन पर खादी है, जिनके तन पर खादी है। मैं चाहती हूं नौजवान अपने जीने का रहन सहन समझे, नौजवान अपने जीवन का रहन सहन समझे, दूसरे की माँ बहन को भी अपनी माँ बहन समझे, अपनी माँ बहन समझे। आज मेरा भारत देश मजबूर है, शराब से परेशान यहाँ का मजदूर है। यदि देश को ऊंचा बढ़ाना है, यदि देश को ऊंचा बढ़ाना है, जनता को तबाही से बचाना है, आदमी को जीना सिखाना है, भारत माँ का मस्तक ऊंचा उठाना है, विश्व को नया मार्ग दिखाना है, तो लगे शराब पर पाबंदी, पूरे देश में लागू हो नशाबंदी, नशाबंदी, नशाबंदी। जो इस नशे का पक्ष लेते हैं हो सकता है उनकी मजबूरी हो, पर भाइयों देश के कल्याण के लिए देश के अंदर नशाबंदी जरूरी है, नशाबंदी जरूरी है, नशाबंदी जरूरी है। अध्यक्ष ने घंटी बजाई, प्रतियोगिता आगे बढ़ाई, अध्यक्ष ने अपना अध्यक्षीय भाषण समाप्त किया, उसके बाद अपना निर्णय दिया और ऐलान करके एक बात कही, नशे के पक्ष में मैं और विपक्ष में वो युवती प्रथम रही। हम दोनों ने शील्ड ली और धर ली, हम दोनों ने शील्ड ली और धर ली और एक दूसरे से प्रभावित होकर बाद में शादी कर ली। आज भी जब हमारा मुन्ना सोता है तो नशाबंदी पर जमकर वाद विवाद होता है, नशाबंदी पर जमकर वाद विवाद होता है।